दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न समझने के बाद उस एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के बारे में बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न क्या है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ जाएंगे और उसके बाद आपके लिए एसएससी सीजीएल क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे हम एसएससी सीजीएल के बारे में बात करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फिर से बात करते हैं एसएससी सीजीएल पैटर्न के बारे में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को 4 अलग अलग टीयर में बांटा गया है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, जिसमें टीयर 1 को 4 अलग अलग सेक्शन यानी 4 अलग अलग सब्जेक्ट में बांटा गया है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से। और यह चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन होता है और एक एक क्वेश्चन का सही होने पर 2 मार्क्स मिलता है, यानी कि टीयर 1 टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। लेकिन एग्जाम देते समय आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसके जगह पर आपके मिले हुए नंबर में से 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक नंबर कम हो जाएगा। यानी टीयर 1 में 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स मिलता है। और टीयर 1 के लिए आपको टोटल समय 1 घंटा यानी 60 मिनट मिलता है। इससे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको चारों सब्जेक्ट यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, यानी 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना होता है और 1 घंटे में टोटल आपको 100 क्वेश्चन करना होता है। फिर टीयर 1 के बाद टीयर 2 का एग्ज़ाम होता है, जिसको 4 अलग अलग पेपर में बांटा गया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। यानी इसका पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटी का होता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलता है जो कि टोटल मार्क्स 200 का होता है और आपको समय मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। यानी आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता है। अगर आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी पेपर 1 का अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसमें से आपको 0.5 मार्क्स नेगेटिव मिलता है। फिर पेपर 1 के बाद पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का एग्ज़ाम होता है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 200 पूछा जाता है और टोटल मार्क्स भी 200 का होता है। और इसके लिए भी आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, यानी 120 मिनट का। आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना होता है। और इस पेपर में जब आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको 0.25 नंबर्स नेगेटिव मिलता है, यानी कि 4 क्वेश्चन इसमें गलत होगा तो आपको 1 नंबर कट जाएगा। फिर पेपर 2 के बाद पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन 100 मिलता है और उसका मार्क्स टोटल होता है 200 और उसके लिए भी आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट समय 120 मिनट में। यानी पेपर 3 में भी आपको 100 क्वेश्चन करना होगा और पेपर 3 में भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसके लिए आपको 0.5 मार्क्स कटेंगे, यानी अगर 2 क्वेश्चन गलत हो रहा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। फिर पेपर 3 के बाद पेपर 4 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको जनरल स्टडी यानी फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होता है और टोटल मार्क्स 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और इसके लिए आपको 2 घंटे समय यानी 120 मिनट का समय मिलता है और यहाँ भी आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होता है। और पेपर 4 में भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव मार्क्स 0.5 मार्क्स मिलता है, यानी पेपर 4 में 2 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर कटेगा। बस टीयर 2 में आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर पेपर 2 का क्वेश्चन गलत हो रहा है यानी इंग्लिश का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 0.2 मार्क्स कटेंगे, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपको 1 मार्क्स कटेंगे पेपर 2 का। और पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 का क्वेश्चन गलत होने पर आपको 0.5 मार्क्स यानी 2 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटेगा। फिर टीयर 2 के बाद टीयर 3 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एसे, लेटर और एप्लीकेशन लिखना होता है और यह आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको मात्र 1 घंटे का समय मिलता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। फिर टीयर 3 के बाद टीयर 4 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर स्किल का टेस्ट किया जाता है, जिसको 2 अलग अलग भाग में बांटा गया है, DEST और CPT टेस्ट। जिसमें DEST टेस्ट में 15 मिनट में आपको 2000 वर्ड इंग्लिश में टाइप करना होता है, यानी इसमें कह सकते हैं कि नियमतः आपका टाइपिंग स्किल्स और टाइपिंग स्पीड चेक करता है कि आपका टाइपिंग कितना फास्ट है। यानी CPT टेस्ट में यह टेस्ट किया जाता है कि आपको MS ऑफिस से आप कितना रिलेट है, आपको स्लाइड बनाना, PPT बनाना, वर्ड प्रोसेसिंग और सेपरेट शीट, यह सारी चीज़ आपको जानकार होना चाहिए। और यह सारी चीज़ समझने के बाद आपके लिए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का तैयारी करने में काफ़ी आसान होगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न समझने के बाद आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी इजी हो जाता है कि यानी कि आप एक राइट डायरेक्शन में तैयारी करेंगे।
कोई आप रॉन्ग डायरेक्शन में तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम केवल बात किए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी करेंगे तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आसान होगा और उस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकते हैं। तब तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।